महेश्वर अब चंद्रकांत मणि और मिस्टिक क्रिस्टल दोनों के स्वामी गुफा से बाहर निकला, लेकिन उसका हृदय भारी था। उसके सामने न केवल एक कठिन यात्रा थी, बल्कि अब वह अपने अंदर के उन भावनात्मक बोझों को भी समझ चुका था जिन्हें उसने लंबे समय तक दबा रखा था। गुफा ने उसे यह सिखाया कि शक्तियां केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि वे अंदर से भी आती हैं। अपने भूतकाल का सामना करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना। गुफा से बाहर आने के बाद महेश्वर को उस जगह का पता चला जहां अगला चरण उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। यह स्थान विद्यानगिरी पर्वत था, जहां शिखर पर स्थित एक रहस्यमयी मंदिर में अनंत ज्योति नामक दिव्य शक्ति छिपी थी। यह शक्ति वह अंतिम तत्व थी जो महेश्वर को अपने गुरु द्रोणाचार्य की शक्तियों को पूरी तरह से जागृत करने के लिए चाहिए थी। महेश्वर ने विद्यानगिरी पर्वत की ओर प्रस्थान किया। यह पर्वत वर्षों से एक आध्यात्मिक स्थल माना जाता था और इसकी चढ़ाई अत्यंत कठिन थी। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन भी आवश्यक था। पर्वत की यात्रा में कई ऐसी चुनौतियां थीं जो महेश्वर को उसके मानसिक और भावनात्मक संकल्प की परीक्षा लेनी थी। चढ़ाई की शुरुआत आसान थी, लेकिन जैसे जैसे महेश्वर ऊंचाई की ओर बढ़ा, हवा ठंडी और पत्थर उबड़ खाबड़ होते गए। अचानक एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि यह उसके मन के अंदर से आ रही थी। यह आवाज उसे उस दर्दनाक घटना की याद दिला रही थी जब उसने अपने पिता की बातों को अनसुना कर दिया था और उसकी वजह से उसका परिवार संकट में पड़ गया था। वह जानता था कि यह यात्रा अब उसकी बाहरी चुनौतियों से ज्यादा उसके अंदर के संघर्षों की होगी। महेश्वर ने अपने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज तेज होती जा रही थी। उसे हर उस गलती की याद दिलाई जा रही थी जो उसने की थी, हर वो पल जब उसने किसी को निराश किया था। महेश्वर ने एक जगह पर रुककर ध्यान करना शुरू किया। उसने अपनी श्वास को नियंत्रित किया और अपने भीतर के द्वंद्व को शांत करने का प्रयास किया। धीरे धीरे वह आवाज मंद पड़ने लगी और उसकी आत्मा में एक शांति का अनुभव हुआ। यह एक कठिन परीक्षा थी, लेकिन महेश्वर जानता था कि आगे की यात्रा में उसे और भी गहरे संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। विद्यानगिरी पर्वत के शिखर तक पहुंचते पहुंचते उसकी यात्रा ने उसे केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी थका दिया था। लेकिन उसके दिल में एक दृढ़ संकल्प था। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षाओं के अनुरूप इस यात्रा को पूरा करेगा। शिखर पर स्थित मंदिर तक पहुंचते ही महेश्वर ने देखा कि वहां एक विशाल द्वार था, जिस पर प्राचीन संस्कृत शिलालेख अंकित थे। यह द्वार केवल उसी के लिए खुल सकता था जिसने अपने भीतर के सभी भय और दुखों को पार किया हो। महेश्वर ने एक गहरी सांस ली और अपने सभी दर्द, पछतावे और भूतकाल के बोझ को अपने मन से दूर किया। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। यह वही अनंत ज्योति थी जिसके लिए वह यहां तक आया था। जैसे ही उसने अनंत ज्योति को देखा, उसे महसूस हुआ कि यह शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में समाहित होने वाली थी। यह ज्योति उसकी आत्मा के अंधेरे कोनों को रोशन करने के लिए थी। उसने धीरे धीरे उस ज्योति की ओर कदम बढ़ाए और जब उसने उसे छुआ तो उसकी पूरी आत्मा प्रकाश से भर गई। उसे अपने भीतर एक अद्वितीय शांति और शक्ति का एहसास हुआ जो उसे अब तक कभी महसूस नहीं हुआ था। महेश्वर को अब समझ आ चुका था कि उसकी असली यात्रा केवल बाहरी शक्तियों की प्राप्ति की नहीं थी, बल्कि अपने भीतर के अंधकार से लड़ने और आत्मज्ञान की थी। अब उसके पास चंद्रकांत मणि, मिस्टिक क्रिस्टल और अनंत ज्योति तीनों शक्तियां थीं, लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। इन शक्तियों को सही तरीके से उपयोग करने के लिए उसे अपने गुरु की अंतिम परीक्षा से गुजरना था। यह परीक्षा उसे उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएगी, जहां वह अपने अतीत के सभी सवालों के उत्तर पाएगा और एक नए युग की शुरुआत करेगा। महेश्वर जानता था कि अब वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है और यह यात्रा उसकी आत्मा की गहराइयों को और भी खोलने वाली थी। विद्यानगिरी पर्वत की चोटी पर स्थित प्राचीन मंदिर से बाहर आते समय महेश्वर के मन में गहरा संतोष और शांति थी। अनंत ज्योति ने उसकी आत्मा में जो प्रकाश फैलाया था, वह उसकी हर भावना, हर संदेह को मानो भस्म कर रहा था। लेकिन वह जानता था कि यह यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ था। उसके गुरु की अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी।
अगले दिन की पहली किरणों के साथ महेश्वर ने अपने गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान किया। वह जानता था कि अब गुरु के समक्ष जाने का समय आ गया था। उसका दिल तेज धड़कने लगा क्योंकि वह समझता था कि यह परीक्षा बाकी सभी से कठिन होगी। यह न केवल उसकी शक्तियों की बल्कि उसकी आत्मा की भी परीक्षा थी। जंगल के शांत रास्ते पर चलते हुए उसे अपने भीतर एक हलचल महसूस हुई। उसका मन उसकी पिछली गलतियों को दोबारा जीने लगा। उसकी आंखों के सामने उसकी मां की वो अंतिम रात तैर गई जब उसने उसकी चिंता को नजरअंदाज कर दिया था और अपनी महत्वाकांक्षाओं में खो गया था। उसकी मां की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, महेश्वर, क्या तुम सच में सही रास्ते पर हो? उसके कदम धीमे हो गए। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। वह अपनी मां को खो चुका था और यह दर्द हमेशा उसकी आत्मा में गहरा चुभता था। लेकिन इस समय उस दर्द ने उसके अंदर एक और भी गहरी भावना को जन्म दिया, पछतावा। वह जानता था कि उसने अपनी मां की भावनाओं को समय रहते नहीं समझा। महेश्वर ने एक जगह रुककर घुटनों के बल जमीन पर बैठते हुए अपनी आंखें बंद की। आंसू बहते रहे और उसके भीतर का दर्द फूटने लगा। यह वो क्षण था जब उसकी आत्मा में दबा हुआ दुख और गहरा पछतावा बाहर आ रहा था। उसने अपनी मां से माफी मांगी, अपने मन में उसकी छवि को सामने रखते हुए। मां, मैंने तुम्हारी चिंता को नजरअंदाज किया। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाया और आज मैं इस बोझ को और नहीं उठा सकता। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे हर शब्द के साथ वह अपना दिल खोल रहा हो। अचानक उसे अपने गुरु द्रोणाचार्य की आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसके भीतर से आ रही थी, मानो उसकी आत्मा के किसी गहरे कोने से। महेश्वर, आत्मशक्ति तभी जागृत होती है जब हम अपने भीतर के सभी संघर्षों का सामना करते हैं। तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है, अब तुम्हें उन्हें क्षमा करने का समय आ गया है। यह सुनकर महेश्वर की आंखें खुल गई। वह जान गया था कि अपनी मां की यादों को वह सिर्फ दुख के साथ नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान के साथ संभाल सकता है। उसने अपनी आत्मा में एक हल्कापन महसूस किया, जैसे उसके भीतर का सबसे बड़ा बोझ हट गया हो। जब वह उठकर आगे बढ़ने लगा तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा बहने लगी। वह अब आत्मबल से परिपूर्ण था। उसे एहसास हुआ कि उसकी असली ताकत केवल शक्तियों में नहीं बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों को समझने और उन्हें स्वीकार करने में थी। अंततः महेश्वर अपने गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष पहुंचा। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है महेश्वर। शक्ति का असली अर्थ यही है, अपने अंदर की गहराइयों को जानना, अपने दर्द को समझना और अपने आप को माफ करना। अब तुम अपने जीवन की नई दिशा में अग्रसर हो सकते हो। महेश्वर ने झुककर अपने गुरु के चरण स्पर्श किए। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अडिग आत्मविश्वास और शांति थी। उसकी यात्रा का अंत नहीं हुआ था, बल्कि अब उसका असली सफर शुरू हो रहा था, एक नई सोच, नई दृष्टि और आत्मशक्ति के साथ। वह अब जानता था कि भविष्य में चाहे जो भी चुनौती आए, वह उससे न केवल अपनी बाहरी शक्तियों से बल्कि अपने भीतर की अंतर्निहित शक्ति से भी निपट सकता है। महेश्वर के भीतर की यात्रा जितनी गहरी और जटिल थी, उतनी ही रहस्यमय थी उसके गुरु द्रोणाचार्य से पहली मुलाकात। अब तक द्रोणाचार्य सिर्फ उसके स्वप्नों में, उसकी आत्मा के गहरे कोनों में थे। वह उनकी उपस्थिति को महसूस करता था, लेकिन उन्हें वास्तविकता में कभी देखा नहीं था। लेकिन यह वह क्षण था जब उसकी आत्मा और गुरु की ऊर्जा पहली बार एक होनी थी। विद्यानगिरी पर्वत के शिखर पर अनंत ज्योति को प्राप्त करने के बाद महेश्वर को गुरु द्रोणाचार्य से मिलने की गहरी तड़प महसूस हुई। उसकी आत्मा जैसे उसे पुकार रही थी, एक मार्गदर्शक की जरूरत, एक गुरु की उपस्थिति की आवश्यकता। तभी उसे अपने भीतर एक गूढ़ संदेश सुनाई दिया, अब समय आ गया है। उसके मन में सैकड़ों सवाल थे। गुरु द्रोणाचार्य के साथ उसका क्या संबंध है? क्या वह वास्तव में उनके योग्य शिष्य है? क्या वह उनके शक्तियों का उत्तराधिकारी बन सकता है? ये सवाल उसके दिल में गहरे बैठ गए थे, लेकिन जवाब उसे तब मिलेंगे जब वह अपने गुरु से पहली बार आमने सामने मिल सकेगा। एक रात जब चांद की हल्की रोशनी विद्यानगिरी के जंगलों पर गिर रही थी, महेश्वर ने एक विचित्र सपना देखा। सपने में वह एक विशाल मैदान में खड़ा था, जहां केवल शांति और सन्नाटा था। चारों ओर एक हल्की नीली धुंध छाई हुई थी। अचानक धुंध के बीच से एक आकृति उभरने लगी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसके हर कदम से जमीन मानो कांप रही थी। यह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और महेश्वर के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह वही क्षण था जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रहा था।
गुरु द्रोणाचार्य उससे मिलने आ रहे थे। जैसे ही द्रोणाचार्य सामने आए, उनकी आंखें गहरी और शांत थी, जैसे वे समस्त ब्रह्मांड के रहस्यों को जानते हों। उनका चेहरा एक दिव्य आभा से चमक रहा था और उनके हाथ में एक अद्वितीय धनुष था। महेश्वर ने उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे उठाया और अपने पास बैठाया। महेश्वर, उनकी आवाज गहरी और स्थिर थी, तुम्हारी यात्रा यहां तक तुम्हारी आत्मा के भीतर की परीक्षा थी। तुमने कठिनाइयों का सामना किया, अपने अतीत से जूझे, और अब तुम इस मुलाकात के योग्य हो। महेश्वर ने धीरे से पूछा, गुरु, मैं आपसे जुड़ा हूं, लेकिन कैसे? मेरे मन में इतने सवाल हैं। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा से हमारा संबंध बहुत पुराना है महेश्वर। यह न केवल इस जीवन का संबंध है, बल्कि अनेक जन्मों का। तुम्हारे भीतर जो शक्तियां जागृत हो रही है, वे केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं की भी उत्तराधिकारी है जो तुम्हारे माध्यम से अपनी यात्रा पूरी करना चाहती हैं। महेश्वर को अब यह स्पष्ट हो रहा था कि उसकी यात्रा केवल उसकी व्यक्तिगत नहीं थी। वह एक बड़े अनदेखे मार्ग का हिस्सा था जो कई पीढ़ियों और युगों से चलता आ रहा था। गुरु द्रोणाचार्य ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि केवल शक्तियां प्राप्त करना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तुम्हारा असली उद्देश्य है धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना। यह शक्ति तुम्हें एक साधन के रूप में दी गई है, न कि अंत के रूप में। महेश्वर ने गहरी सांस ली और अपनी अंतरात्मा में एक नई चेतना को महसूस किया। यह मुलाकात केवल एक गुरु शिष्य के बीच नहीं थी, बल्कि एक आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संवाद था। द्रोणाचार्य ने अपने हाथ से एक हल्का स्पर्श किया और अचानक महेश्वर के मन में पिछले सभी जन्मों की स्मृतियां उभरने लगीं। उसे यह समझ में आने लगा कि उसका जीवन एक लंबी यात्रा का हिस्सा है। हर जन्म, हर अनुभव उसे यहां तक लाया था। ये शक्तियां केवल द्रोणाचार्य की नहीं, बल्कि उन सभी महान आत्माओं की थीं, जिन्होंने अपने धर्म और कर्तव्य के लिए बलिदान दिया था। गुरु ने कहा, तुम्हारे पास जो चंद्रकांत मणि और मिस्टिक क्रिस्टल है, वे केवल साधन हैं। अब तुम्हें अपने भीतर की अनंत शक्ति को जगाना है। द्रोणाचार्य ने अपनी आंखें बंद की और महेश्वर के माथे पर हाथ रखा। उस क्षण महेश्वर ने अपने भीतर एक नई चेतना का अनुभव किया। वह एक पल में समस्त ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था, जैसे उसे सारे उत्तर मिल गए हों। अंत में द्रोणाचार्य ने महेश्वर से कहा, यह हमारी पहली मुलाकात थी, लेकिन अंतिम नहीं। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर छिपी है, बाहरी साधनों में नहीं। महेश्वर ने अपने गुरु के चरणों में झुककर प्रणाम किया, और जब उसने आंखें खोलीं, तो वह वही मैदान था, लेकिन द्रोणाचार्य अदृश्य हो गए थे। पर उनकी उपस्थिति, उनकी ऊर्जा महेश्वर के भीतर अमर हो गई थी। अब महेश्वर जानता था कि उसकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू हो चुका था। उसका गुरु उसके साथ था और उसकी आत्मा में एक नई जागृति थी। आगे की राह भले ही कठिन हो, लेकिन अब वह पूरी तरह तैयार था, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से।